सर, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 6 तारीख को ठेके खुल जाएंगे और शाम को ही उन्होंने 5 तारीख को मीटिंग के दौरान बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सर भिवानी के अंदर शाम को 6 बजे तक ठेके नहीं खुले 6 तारीख को। सर, डिप्टी सीएम की आदेश की पालना नहीं या स्टॉक दारू का था ही नहीं? इसमें जैसे तैयारी भी, जैसे ठेके कई दिन से बंद थे तो उनको अपने वहाँ से साफ़ सफाई करनी है, वहाँ सारे ठेके खाली पड़े थे, L1 से तो कुछ लेके आना है, तो उसमें टाइम लगा है। और हमने भी कहा था जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक हमने रखा था भी आप अपनी मार्केटिंग उसके करवाएं, रस्सी बंधवाएं, उसके बाद ठेके खोलें। तो वो एक दिन तो उनका आधा दिन कुछ ठेके खुले, 5-4 ठेके खुल पाए, ज़्यादा नहीं खुल पाए शहर के अंदर। वो इसी वजह से एक सामान की शॉर्टेज है। देखिए सर, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो ठेके कितने दिन बंद रहे? ये 27 मार्च को बंद हुए थे जी, और अभी 6 तक बंद रहे, मतलब 5 तक बंद रहे जी। हाँ, यानी पूरा महीना कहीं ना कहीं बंद ही रहे। लेकिन सर, अगर स्टॉक की बात की जाए तो ठेके के अंदर रखा हुआ था सर, उसको तो कैसे मेंटेन किया गया और सर उसको कहाँ पे जमा किया गया और उसके साथ उसकी डिपार्टमेंट ने रूपरेखा बनाई तो बनाई क्या? जो यहाँ दुकानों में जो स्टॉक था वो हमने L1 पे ट्रांसफ़र किया था। काफ़ी स्टॉक जिन्होंने हमें परमिशन दी थी, मतलब किसी ने एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट दी थी कि हमारा स्टॉक यहाँ हमें अंदेशा में चोरी हो जाएगा, और वहाँ कोई किसी के 10 पेटी थी, किसी के 5 पेटी केस थे, तो हमने वो L1 पे ट्रांसफ़र किया था। तो L1 लगभग शहर का माल वहाँ पे L1 में ट्रांसफर किया गया लगभग? वो लगभग था मेरे हिसाब से, अब एग्जैक्ट तो मैं उसमें अलग अलग बोतलों के हिसाब से हमने पूरी स्टॉक की डिटेल भेजी हुई है। का आंकड़ा दिया जाए तो टोटल मेरे हिसाब से 2000 केस होंगे, 2-2,500 केस। 2000 पेटियाँ 2000 पेटियाँ अंग्रेजी की देसी के साथ मिला मिक्स दोनों मिक्स। हाँ, लगभग 2000 के करीब हमने ट्रांसफर किए हैं, जो L2 से L1 में। सर, शहर के अंदर ठेके देखे जाए तो कितने ठेके अंग्रेजी के, कितने ठेके देसी के? देसी अंग्रेजी अब अलग अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, नई पॉलिसी के अंदर हमारे 26 ठेके हैं। 26 ठेके। सर, जो 26 ठेके का माल जो L1 के अंदर जमा किया गया सर, अगर उसकी रूपरेखा बनाई जाए सर, वो माल भी नहीं दिख रहा ठेकों के ऊपर। आज कहीं ना कहीं ठेकेदार भी कह रहे कि जो ठेके दारू बेच रहे वो ब्रांड है नहीं, वो आएगा तब देंगे, और बोतलों जगह पौवा दिया जा रहे, पौवों के अंदर भी 200 का रेट सर। और डिप्टी सीएम ने कहा कि 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये बढ़ेगा। पॉलिसी के अंदर ऐसा हमने मिनिमम रेट तो निर्धारित है पॉलिसी में, मैक्सिमम रेट निर्धारित नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है, हमने इनको सबको डायरेक्शन दी है, अगर भैया ज़्यादा प्राइस, कोई रिजनेबल प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस चार्ज शिकायत आती है तो उसका आपका हम एक्शन लेंगे। सर, अगर बोतल की बात की जाए, आंकड़े लगाए जाए, किसी अंग्रेजी बोतल उठा ली जाए तो सर उसकी कीमत क्या होती है, और कीमत के हिसाब से अगर वेट की बात की जाए, जो कोरोना वेट लगाया गया सर, उसकी क्या बात की जाए? अलग अलग ब्रांड के वाइज पॉलिसी में अलग अलग निर्धारित है, मिनिमम प्राइस निर्धारित है, मैक्सिमम प्राइस निर्धारित नहीं है, और उस पर MRP होता नहीं है। तो वो चार्ज जितना करता है वो, लेकिन उसको हम यही हिदायत देते हैं रिजनेबल चार्ज करे भाई, ज़्यादा चार्ज ना करे। लेकिन वो कंपटीशन को देखते हुए जब माल नहीं है तो हो सकता है कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा। देखिए सर, ब्लैक के अंदर भी वही रेट और ठेके खुलने के बाद भी वही रेट सर। फिर आपने क्या प्रतिक्रिया अपनाई ठेकों के प्रति और उन लोगों के लिए जिन्होंने आज थी कि सरकार ने ठेके खोल दिए तो हम अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे? नहीं, जो ब्लैक में बेच रहे हैं वो तो हमारे पास तो ऐसा तो है नहीं बताया, वो कोई शिकायत हो फला आदमी ब्लैक में इतने में बेच रहा है, ठेका भी इतने में बेच रहा है, ऐसे तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर शिकायत है नहीं। ठीक है, हमें तो ब्लैक का और ठेकों का तो आप बता रहे हो रेट एक सा सेम दिखा, 3 दिन तो आप बता रहे हो। नहीं, ये आप बता रहे हो, हमें क्या पता इस बात का, ब्लैक का भी इतना रेट है और उसका भी इतना रेट है, तो आप बता रहे हो। आपका वर्षन है, आपके ज्ञान में संज्ञान बातें आई भी है, ऐसी बातें आई? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं आई, आप बता रहे हो, आपका वर्षन है जी, मेरे को नहीं पता इस बारे में। मेरे को तो ठेकों में जरूर आई है, अभी ये प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और 1-2 ठेकों को मैंने कहा भी है। क्या कार्रवाई की आप लोग? रीजनेबल, अभी तो कार्रवाई ये की उनको बोला गया है कि रीजनेबल आप रेट लो, ज़्यादा रेट नहीं लोगे। सर, दारू ठेके बंद के दौरान में आपके एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा कितने तो अवैध शराब माफिया को पकड़ा गया, और सर क्या उनकी रूपरेखा बनाई गई थी इस लॉकडाउन के दौरान? हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है मेरे, शायद 60 से अबू हमें FIR दर्ज हुई है। 60 से? हाँ, 60 से अबू FIR है, एग्जैक्ट फिगर है नहीं, वो आप नोट करवा लेना उधर से, वो अनिल बता देगा मेरा एग्जैक्ट फिगर है, बाकी केस दर्ज हुए हैं। और कुछ हमने इलीगल जो यहाँ भट्टियाँ चला रखी थी वो भी 4-5 केस FIR के हैं, वो भी दर्ज हुए हैं। जैसे इसके था, कौन सा गाँव है अपना, ये मानेरू गाँव नहीं, मानेरू में हुआ है,
और मिठाथल में हुआ है, और एक गांव था, कौन सा था, एक इधर भवानी खेड़ा में, नहीं तोसाम में है, सिपर में हुआ है, और एक और था तोसाम में। मतलब 4-5 जगह हमने लान जो मैन्युफैक्चरिंग भट्टियाँ थे वो भी पकड़े, उनके FIR दर्ज हुई। जी। हाँ। तो अगर उस पकड़ी गई दारू का क्या किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा? जो दारू लॉकडाउन के द्वारा जो हमारे पास पेश हुई है वो तो हमारे गोडाउन में रखी है, जो पुलिस के पास गई है, पुलिस ने FIR दर्ज करी तो पुलिस के गोडाउन में रखी है। सर लास्ट सवाल। हाँ। सर अब जो ठेकेदार जो ठेके बेचने का काम करे अपने ठेकों के अंदर, लेकिन सर अब वो वाजिब दाम न लेते हुए, जायज़ रेट न लेते हुए अनाप शनाप रेट लेंगे, सर उनके ऊपर प्रशासन अब से क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, अभी तो उनको डायरेक्शन हम दे रहे हैं, अभी तो कंपटीशन आएगा तो नाजायज नहीं लेंगे। अभी तो कंपटीशन नहीं आया, माल नहीं आया, वो 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। रेट लिस्ट कब तक आ जाएगी? रेट लिस्ट तो वो पॉलिसी में निर्धारित है, पॉलिसी में मिनिमम रेट निर्धारित है हमारे। ठेके के ऊपर तो सर पॉलिसी ऐसी कोई लगाई नहीं हुई। नहीं, ठेकों के ऊपर पॉलिसी ने रेट लिखता है वो, और हमारे मिनिमम रेट लिखता है। इससे नीचे चार्ज करता है तो उस पर एक्शन बनता है, हम उसका ठेका सीज कर सकते हैं, सील लगा देंगे, 3 दिन के लिए बंद रहेगा, और फिर उसके पैनल एक्शन भी होगा। लेकिन मैक्सिमम वो चार्ज कर रहा है उसका प्रोविजन नहीं है, उसका प्रोविजन आगे ऐसा कुछ पाया जाता तो आपके द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।